Good morning, students. Today is 25th February 2021 and we'll be starting with Unit 1 Cloud Computing, BSc IT, Part 3, Semester 6. Okay, we have already started first session we have taken yesterday. Now I'll just refresh yesterday's session and then continue with the next part. So introduction to cloud computing. Cloud computing क्या होता है? Basically, when we talk about cloud computing, it is analogical to internet. Internet मतलब इंटरनेट ही है. क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है सिंपल भाषा में इंटरनेट. Internet is what is internet? Internet is network of network where you can have communication over wide area network. You can have data sharing over wide area network. आप remotely you can access the state system. आप रिमोटली सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, डेटा एक्सचेंज कर सकते हो, यू कैन सेंड मेल्स, रिसीव मेल्स, you can do chatting, you can have voice talk. All these are the features of the internet, okay, in simple language. But basically when we talk about a cloud computing is what? Cloud computing is internet based computing where it creates a virtual type of environment. एक virtual environment create करता है, ऐसा environment create करता है कि as if you are working over there, आप वहीं पे काम कर रहे हो, आपको इस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. जैसे उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल शेयर्ड सर्वर का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. वर्चुअल शेयर्ड सर्वर मतलब कि आप रिमोटली बैठ के दूसरे के सिस्टम को आप एक्सेस कर सकते हो. आप वहां से उनके सिस्टम को एक्सेस करके आप उसके ऊपर वर्क भी कर सकते हो. जैसे एक मैंने लास्ट टाइम वी हैव टेकन टीम व्यूअर आल्सो, दिस टाइम आल्सो वी विल वर्क विद टीम व्यूअर. एक टीम व्यूअर करके सॉफ्टवेयर है. On that also we can work out ki how do you do that. Now also this example which we are doing right now ki hum Zoom meeting le rahe hain, so I am sharing my screen and you people are able to see my screen. Okay, this is also possible because of the cloud computing. So basically a cloud computing is the internet based computing where virtual shared servers, what it provides, virtual shared servers हमको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. इंटरनेट में तो हमको डेटा शेयरिंग ये तो ऑलरेडी था, सॉफ्टवेयर शेयरिंग ये तो था, प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग हमें एक्स्ट्रा चीज क्या प्रोवाइड कर रहा है. इट इज प्रोवाइडिंग अस टू शेयर्ड सर्वर्स व्हिच प्रोवाइड्स अस सॉफ्टवेयर शेयरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग. इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि आपकी जो हार्डवेयर चीजें हैं उसको भी हम शेयर कर सकते हैं. प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शेयर कर सकते हैं. डिवाइसेस मतलब हमारे पास में अगर हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, प्लॉटर, जॉयस्टिक, इनपुट डिवाइसेस है, ये सब भी शेयर हो सकती है रिमोटली एज इफ यू आर वर्किंग ओवर देयर. तो इस तरह से रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है. अदर रिसोर्सेज आल्सो कैन बी शेयर्ड. तो ये जो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, हमको अगर वो चीजों को यूज करना है तो हम उसको वर्चुअल शेयर्ड सर्वर के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे, यूज करेंगे एंड देन द कस्टमर पे फॉर दैट. होस्टिंग टू कस्टमर्स ऑन अ पे एज यू यूज बेसिस. मतलब आप उनको होस्ट करो, पे करो और आप उसको वर्क करो. जैसे कि अभी मुझे आपके साथ में कम्युनिकेट करना है, मुझे क्लास लेनी है, तो व्हाट आई डू, आई यूज द थर्ड पार्टी that is Zoom, and Zoom is using through Zoom I am using the internet connection to get connected to the Zoom platform, and then Zoom you are accessing, client is also accessing Zoom, and using that middleware that is Zoom provides us the interconnection between you and me. मतलब तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में interconnection किसके थ्रू हो रहा है? Zoom के थ्रू. तो ये हमारा क्लाउड का environment create हो रहा है. This is how you can do. So now how you are paying usage? You are not paying to Zoom. Yes, you are paying to Zoom. जितना आपका यूसेज रहेगा उतना उनका परसेंटेज रहता है पैसे का, क्योंकि बेसिकली यू आर पेइंग इट थ्रू द इंटरनेट कनेक्शन. जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है उसको हम पे कर रहे हैं. तो जो इंटरनेट के लिए जो चार्जेस हम पे कर रहे हैं, जो डेटा एक्सचेंज के लिए जो हम अमाउंट पे कर रहे हैं, दैट गोज टू द ऑर्गेनाइजेशन जो जिससे आपने इंटरनेट खरीदा है. तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है अल्टीमेटली इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड to the those applications which you are accessing it. So this is just a starting. We'll see basically in technical language a cloud computing is the internet based computing where virtual shared servers provide software infrastructure, platform, devices and other resources and hosting to customers on a pay as you use basis. Okay, so cloud computing customers do not own physical infrastructure. क्लाउड कंप्यूटिंग के जो कस्टमर्स रहते हैं वो खुद इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदते नहीं है, रादर दे रेंट द यूसेज फ्रॉम अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर. थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के थ्रू
वो उसको रेंट पे करते हैं, पैसा पे करते हैं, किराए से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में फंक्शन रहता है तो हम किराए से चेयर लेकर आते हैं, किराए से हम खाना बनाने के लिए बर्तन लेकर आते हैं। सिमिलरली इफ on internet, if you want to use some infrastructure, some software, some platform, so what do, we pay it on the rent basis। hosting के लिए उतने समय के लिए हम उसको पे करते हैं और हम उसको यूज करते हैं। customer consumes resources as a service and pay only for the resources that they use। जो रिसोर्सेज वो पे कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज, जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं, सिर्फ उसी के लिए वो पे करते हैं। दैट इज आवर क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। So there are two basic definitions of cloud computing from market point of view। market point of view से ये दो basic definitions है। Let's see those two definitions। A user experience and business model। यूजर एक्सपीरियंस एंड बिजनेस मॉडल मतलब यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे हमने डिपिक्ट किया है, इस एस्पेक्ट को, किस एस्पेक्ट को, क्लाउड कंप्यूटिंग के एनवायरनमेंट को हमने यूजर एक्सपीरियंस और बिजनेस मॉडल के थ्रू हाउ यू आर डिपिक्टिंग इट। So cloud computing is an emerging style of IT delivery in which applications, data and IT resources are rapidly provisioned and provided as a standardized offering to users over the web in a flexible pricing model। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है एक नई टेक्नोलॉजी इमर्ज होकर आ रही है जिसमें एप्लीकेशंस, डेटा या आईटी रिसोर्सेज जो है उसको हम एक्सेस करते हैं और एक जो हमारे यूजर्स हैं उन यूजर्स को हम ऑफर देते हैं कि आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करो, और उनसे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वो यूज करते हैं, उसकी सर्विसेज अवेल करते हैं और प्राइसिंग जो है वो सेट की जाती है। तो ये बिजनेस मॉडल हो गया एक तरह से। जो पर्सन की नीड है, यूजर की नीड है, उस नीड को क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट फुलफिल करने की कोशिश करता है बिना उसके खरीदे, सिर्फ उसको रेंट पे यूज करके, थर्ड पार्टी के थ्रू यूज करके। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सर्विसेज डिलीवरी मेथोडोलॉजी। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे मैंने एक बार 2 लाख 3 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद लिया तो वो मेरे किस काम का इतना समय इतना पैसा देकर। तो लेट्स यूटिलाइज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर बाय अदर्स आल्सो। वो जिनको चाहिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे, उस सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, डिलीवरी करेंगे और उसके लिए पे करेंगे। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ वे ऑफ मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ हाईली वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज। इतने सारे लार्ज वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज उसको मैनेज करता है ये, such that from a management perspective they resemble a single large resource। मतलब मैनेजमेंट क्या करता है, इतने सारे इसके पास में रिसोर्सेस है, इतनी सारी चीजें उसने इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद के रखा है, सॉफ्टवेयर खरीद के रखा है, तो उसको क्या कर रहे हैं, इसको मैनेज करके रख रहा है ये क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, और वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दिस कैन बी यूज्ड टू डिलीवर सर्विसेज विद इलास्टिक स्केलिंग। सर्विसेज जैसे आपको चाहिए, जो जो चीज चाहिए वो उसको सर्विसेज वो क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। इलास्टिक स्केलिंग मतलब आपके हिसाब से वो बदल सकता है, फ्लेक्सिबल है। So according to that, services are being provided using that methodology. This is a very important architecture of cloud computing environment. Now let's see that architecture. ये architecture को समझना बहुत जरूरी है। Now see this architecture. This is cloud computing architecture. ये individuals, मैं हो गई, आप हो गए। कॉर्पोरेशंस मतलब जहां पर एक से ज्यादा कोलैबोरेशंस, कॉर्पोरेशंस, जैसे अगर मैं मनियार कॉलेज बोलूंगी तो ये कॉर्पोरेशन में आ गया। अगर हम मनियार कॉलेज जो है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो एक कॉर्पोरेशन है, वो पूरा का पूरा क्लाउड एनवायरनमेंट क्रिएट यूज कर रहा है। कोई एक कंपनी है जिसके सारे के सारे यूजर्स जो है, सारे के सारे एम्प्लॉयज जो है वो यूज कर रहे हैं, ऐसा एक चीज। या फिर एक प्राइवेटली ओन पर्सन अपने लिए, खुद के लिए, प्राइवेट चैटिंग के लिए, प्राइवेट टॉक के लिए स्काइप यूज कर रहा है या कुछ और यूज कर रहा है, दैट इज इंडिविजुअल। तो एक पर्सन, ये ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया। नॉन कमर्शियल मतलब जहां पर ये बेसिकली मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ पर कॉर्पोरेशन में बेसिकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि पैसा ओन करना है। यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन रहते हैं ये कॉर्पोरेशन मतलब बेसिकली मार्केटिंग के लिए, जहां पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा अर्न करने के लिए किया जाता है। नॉन कमर्शियल में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जैसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, कुछ कोचिंग क्लासेस हो गए, तो ये नॉन कमर्शियल हो गए, पैसे ओन करने के लिए ये काम नहीं होता है। ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, जस्ट टू प्रोवाइड द सर्विसेज, कुछ को नॉलेज देनी है, कुछ सर्टिफिकेशन एग्जाम्स है, ऑनलाइन एग्जाम्स है, ये नॉन कमर्शियल में आते हैं। ठीक है, अब ये जो पर्सन है
चाहे वो एक इंडिविजुअल पर्सन हो या फिर मार्केटिंग का पूरा एक ग्रुप हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, या फिर नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कुछ भी हो, वो एक एनवायरनमेंट को यूज कर रहा है, उस एनवायरनमेंट को हम क्लाउड एनवायरनमेंट बोल रहे हैं। तो क्लाउड एनवायरनमेंट क्या यूज कर रहा है, एक मिडिल क्लाउडवेयर यूज कर रहा है, मिडिलवेयर, क्लाउड मिडिलवेयर, ये मिडिलवेयर है। ओके, ये मिडिलवेयर क्या क्या प्रोवाइड करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, नेटवर्क प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, SLA मॉनिटर प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज बिलिंग सिस्टम। ओके, this middleware is the one which is interacting with these individual corporation non commercial to the resources। तो ये मिडिल जो है ये हमको दिखाई नहीं देता, ये कौन बना रहा है मिडिलवेयर, ये मिडिलवेयर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको, मतलब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हमको शेयर करने दे रहा है, जो मिडिल है क्लाउड का जो पार्ट है वो हमको ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है। और ये इसके नीचे क्या चीज है, रिसोर्सेस, कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, सर्विसेज है, स्टोरेज है, नेटवर्क है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे रिसोर्सेस हो गए। इन रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने के लिए क्लाउड मिडलवेयर ने ये प्रोविजन दिया है, स्टोरेज प्रोविजन दिया है, स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है ये इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेशन को, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एप्स प्रोवाइड कर रहा है, मॉनिटरिंग प्रोवाइड कर रहा है, बिलिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। ये प्रोवाइडर है कौन, क्लाउड मिडलवेयर, क्लाउड मिडलवेयर, क्लाउड का मिडलवेयर जो है ये क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं ना, कंप्यूटिंग मतलब कुछ कैलकुलेशन कर रहा है, कुछ परफॉर्म कर रहा है ऑपरेशन। तो वो मिडलवेयर जो है, मिडिल टायर आर्किटेक्चर, ये मिडिल का है, 3 टायर आर्किटेक्चर है, ये एक फ्रंट एंड हो गया, ये मिडलवेयर हो गया, और एक ये बैक एंड हो गया। तो ये जो मिडलवेयर है ये सोर्स प्रोवाइडर है, ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है, रिसोर्स प्रोवाइडर है। और ये रिसोर्सेस हो गए हमारे, रिसोर्सेस कौन कौन से हो गए, सर्विसेज, कुछ सर्विसेज दे रहा है, सर्विसेज देना मतलब कि हमें बात करना है, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड के थ्रू बात करना है। अगर आप डायरेक्ट कॉलिंग लगाते हो, सपोज अगर आपको किसी को विदेश में कॉल लगाना है, तो अगर आप डायरेक्ट फोन कॉल लगाओगे तो आपको बहुत सारे चार्जेस आते हैं। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग क्लाउड एनवायरनमेंट वी टॉक टू द अदर पर्सन, मतलब व्हाट्सएप कॉल कर लिया, स्काइप कॉल कर लिया, या फिर आपने गूगल मीट ऑर्गेनाइज कर लिया, या फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम को यूज कर लिया, या फिर अदर रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू हमने टॉक किया, तो क्लाउड एनवायरनमेंट हम यूज कर रहे हैं। तो क्लाउड एनवायरनमेंट क्या कर रहा है, आपको वो सब फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, और उसके थ्रू वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आपको स्टोरेज की कैपेसिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे सपोज अगर आपको आपकी पिक्चर्स है, फोटोग्राफ्स है, उसको स्टोर करना है, तो उसको आपको अपने खुद के मोबाइल में, एक्सटर्नल डिवाइसेस में स्टोर कर सकते हो, आप इंटरनल डिवाइसेस में स्टोर कर सकते हो। बट इसके अलावा और क्या प्रोविजन है आपका स्टोरेज का, फोटोग्राफ्स को स्टोर करना है तो आप पिकासा में स्टोर कर सकते हो, एक लिंक बना लो, पिकासा में स्टोर कर दो, एक लिंक बना लो, वो लिंक सबको भेज दो, तो आपकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स, वीडियो स्टोर हो जाती है। गूगल ड्राइव है, जीमेल में गूगल ड्राइव है, उसके अंदर आप 25 MB तक का 25 MB और GB, आई डोंट रिमेम्बर, उतना आप स्पेस प्रोवाइड करता है जीमेल आपको, उतना आप इंफॉर्मेशन, उतना हम डेटा जो है उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। देन नेटवर्क, नेटवर्क मतलब कि आपके पास में अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स अवेलेबल है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। तो अगर आपको उन ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना है, तो जरूरी नहीं है कि आपके डेस्कटॉप पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप रिमोटली वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करके आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो, एंड इट अपीयर्स एज इफ यू आर वर्किंग ओवर देयर। आपको ऐसे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा कि आप वहां पर काम कर रहे हो। जैसे सपोज अभी भी आप वही कर रहे हो मोबाइल के ऊपर, अगर आपको मोबाइल के ऊपर एक सिमुलेटर इंस्टॉल कर देते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि एज इफ यू आर वर्किंग ओवर दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। सी का कंपाइलर है, सी का कंपाइलर का एक ऐप बना दिया लोगों ने, तो सी का कंपाइलर आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, दैट इज ऐप, एंड यू वर्क ऑन दैट। तो आपको इट अपीयर्स एज इफ यू आर वर्किंग ऑन दैट सी कंपाइलर। जावा का कंपाइलर अवेलेबल है, PHP आप एग्जीक्यूट कर सकते हो आपके मोबाइल पे। तो these are what, these are the different resources which are being provided by this middle cloud middleware, and further it provides these services, these services, storage, network and operating system to the individual, corporations and non-commercials. Okay, now let's move forward. What do you mean by the cloud? क्लाउड का फुल फॉर्म क्या है, ये देखो क्लाउड का फुल फॉर्म क्या है। कॉमन, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी, याद रखना क्लाउड का फुल फॉर्म क्या है। कॉमन लोकेशन, CL, लोकेशन इंडिपेंडेंट, कॉमन लोकेशन इंडिपेंडेंट ऑनलाइन यूटिलिटी ऑन डिमांड। ऑनलाइन यूटिलिटी ऑन डिमांड, देखो इसके नाम में ही पता लग रहा है, कॉमन लोकेशन इंडिपेंडेंट, लोकेशन इंडिपेंडेंट मतलब
लोकेशन मायने नहीं रखता वो कहाँ पर है, आपको पता भी नहीं है कि किस लोकेशन पर है, बस सिर्फ आपको इतना पता है कि मेरे पास में नहीं है। क्या चीज? जो हम सर्विसेज ले रहे हैं, स्टोरेज ले रहे हैं, जहां हम स्टोर कर रहे हैं, नेटवर्क सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास में दूसरों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको उसका लोकेशन नहीं मालूम। ओके, independent location is independent but we are accessing, that is a common, first of all common, common means shared, common का मतलब हुआ shared, जो रिसोर्सेस है वो कॉमन है, शेयर्ड है, वो हर एक को यूज कर सकता है। उसका लोकेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट लोकेशन, वो अपने लोकेशन में जहां मर्जी स्टोर करके रखेगा। एंड देन ऑनलाइन यूटिलिटी, ऑनलाइन यूटिलिटी मीन्स when utility means it provides you different type of other than normal जो चैट नॉर्मल चीज रहती है, उसके अलावा जैसे आपको फायरवॉल कर लिया, फायरवॉल की यूटिलिटी होगी, एंटीवायरस की यूटिलिटी होगी। तो ऑनलाइन यूटिलिटीज विच इज ऑन डिमांड, ऑन डिमांड लोगों ने डिमांड की कि भाई ये चीज तो हमारे पास है नहीं, तो उसके लिए उन्होंने बना दिया दैट ऑनलाइन यूटिलिटी ऑन डिमांड इज देयर। तो डिमांड के ऊपर वो ऑनलाइन यूटिलिटीज अवेलेबल रहती है। मतलब प्ले स्टोर के ऊपर कई बार आप देखोगे प्ले स्टोर के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। टिकटॉक के गेम्स हैं आपके पास में, स्मॉल गेम्स है, बड़े गेम्स है, या फिर आपको पास में कैलकुलेटर है, या फिर आपको रिमाइंडर्स हैं, कैलेंडर है, कैलकुलेटर है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटीज हैं जो डिमांड के हिसाब से, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे वो उन्होंने ऐप बना दिए और उसके अंदर प्ले स्टोर के अंदर डाल दिए हैं। तो ये क्लाउड के ऊपर उन्होंने डाल दिया है और आप क्लाउड से उसको एक्सेस कर लो और अपनी जो डिमांड है वो फुलफिल कर लो। सो बेसिकली दिस क्लाउड इज एक्रोनिम एज कॉमन लोकेशन इंडिपेंडेंट ऑनलाइन यूटिलिटी और डिमांड। ओके, अब कॉमन का मतलब क्या होगा? इट इम्प्लाइज मल्टी टेनेंसी, नॉट सिंगल और आइसोलेटेड टेनेंसी। मैंने बताया ना शेयर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आइसोलेटेड टेनेंसी नहीं, नॉट अ सिंगल, इट इज द मल्टी टेनेंसी। मल्टी टेनेंसी मीन्स बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज कॉमन टू ऑल। ओके, अब ये थोड़ी कि स्पेसिफिकली मेरे को डिमांड थी, मेरे को जरूरत थी तो मैंने उसको इस्तेमाल किया, तो वो एक पर्सन के लिए वो पर्टिकुलर क्लाउड का एनवायरनमेंट क्रिएट किया। नो, इट इज कॉमन टू ऑल, एवरीबडी कैन यूज इट। ओके, दैट इज कॉमन। यूटिलिटी implies पे फॉर यूज प्राइसिंग, आप उसके लिए पे कर रहे हो, उसको यूज करने के लिए आप उसको पे कर रहे हो, दैट इज द यूटिलिटी। ऑन डिमांड implies इनफाइनाइट इमीडिएट इनविजिबल स्केलेबिलिटी। मतलब डिमांड का मतलब क्या होता है? जरूरत। तो हमको पता ही नहीं है कि कितनी जरूरत है, मेरी जरूरत मेरे को पता है, बट कितनी जरूरत है दैट इज टू बी अप्लाइड टू द पब्लिक, पब्लिक को कितनी कितनी जरूरत है, तो वो इनविजिबल है, कितना खींच सकते हैं, कितना लंबा कर सकते हैं, इनफाइनाइट है, दैट इज इनफाइनाइट। आप जितना सोचोगे नहीं उसके आगे आपको वो सब चीजें क्लाउड के अंदर मिलेगी। तो द फंडामेंटल आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज एज फॉलोज। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर हम बात करेंगे, अभी हमने देखा था। सो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। इसको हम फ्रंट एंड बोलेंगे, दिस इज माय फ्रंट एंड, दैट इज इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन, नॉन कमर्शियल, और बैक एंड में रिसोर्सेज आएंगे, सर्विसेज, स्टोरेज, नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड दिस इज कॉल्ड एज मिडलवेयर, क्लाउड मिडलवेयर। So this is a three tier architecture, two components बताया उन्होंने, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो बैक एंड के अंदर क्या आएगा, फ्रंट एंड के अंदर क्या आएगा? So front end of the cloud computing system comprises the client's device or and some applications are needed for accessing the cloud computing system. Backend refers to the cloud itself, which may encompass various computer machines, डेटा स्टोरेज सिस्टम एंड सर्विसेज। वही देखो, इसको दो अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ तो ये वाला हमारा फ्रंट एंड पार्ट में आता है, दिस इज फ्रंट एंड पार्ट, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन एंड नॉन कमर्शियल, और ये जो पार्ट है क्लाउड मिडलवेयर एंड द रिसोर्सेज, दिस कम्स अंडर बैक एंड पार्ट। ओके, सो बैक एंड रेफर्स टू द क्लाउड इटसेल्फ व्हिच मे एनकम्पास वेरियस computer machines, data storage systems and servers. Group of these cloud make a whole cloud computing system. ये इन दोनों का ग्रुप पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग का सिस्टम बनाता है। The whole system is administered via a central server that is also used for monitoring the client's demand and traffic, ensuring smooth functioning of the system. That special software is called as middleware. बीच का जो middleware है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? That is a provider. तो वो सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर रहा है। सो इट अलाउज द कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड ऑन द नेटवर्क टू कम्युनिकेट विद ईच अदर।
So cloud computing system may also must have a copy of all its clients' data to restore the services which may arise due to the device breakdown. So making copy of data is called as redundancy, and cloud computing service provides such data redundancy. अब cloud computing क्या करता है, ये बोलता है, ये ensure करता है कि आपका data secure रहेगा. अगर आप गूगल ड्राइव में डेटा डाल के रखते हो, पिकासा में डेटा डाल के रखते हो, या फिर कुछ और डेटा स्टोरेज जो मीडिया है उसको इस्तेमाल करके आप डेटा स्टोर कर रहे हो, तो इट सेज दैट इट कीप्स द डेटा सिक्योर. इट सेज दैट योर डेटा इज सिक्योर एंड इट इज नॉट बीन यूज्ड बाय एनी अदर इंट्रूडर. तो कैसे आपका डेटा सेफ रहता है, उनके पास में भी तो डेटा हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं एक जगह लोकेशन पे स्टोर होता है, तो वो लोग डेटा रिडंडेंसी करते हैं. रिडंडेंसी मींस रिपीटेशन ऑफ द डेटा. उस डेटा की कॉपी बना के रखते हैं. तो उस डेटा की जब कॉपी बना के रखते हैं तो वो कभी भी डेटा हैम्पर होता है या कुछ उसके अंदर करप्ट होता है, तो उसकी एक कॉपी हमेशा उसके अंदर अवेलेबल रहती है रिमोट लोकेशन के ऊपर, और वहां से वो डेटा रीगेन कर सकते हैं. तो रिडंडेंसी मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द data. So making copy of the data is called as redundancy, and the cloud computing service provides such type of redundancy. Okay, then tomorrow we'll begin with common benefits of cloud computing. Now I am just closing the session.